हेलो लर्नर्स, यूनिवर्सल सिटीजनशिप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वी थिंक ऑफ अ refugees और अ इलीगल माइग्रेंट्स मैनी इमेजेस में कम टू माइंड। जब हम रिफ्यूजीज के बारे में सोचते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो अलग अलग इमेजेस हमारे दिमाग में आती हैं। वन मे बी ऑफ द पीपल फ्रॉम एशिया और अफ्रीका। ऐसा हो सकता है एशिया और अफ्रीका के लोगों की पिक्चर हमारे दिमाग में आ सकती है। पेड एजेंट टू स्मगल देम। जो पेड एजेंट्स हैं वो उनके साथ स्मगल करते हैं। यूरोप और अमेरिका स्मगल देम इनटू यूरोप एंड अमेरिका। वो उनको स्मगल करते हैं यूरोप एंड अमेरिका में। द रिस्क आर हाई। तो रिस्क चाहे हाई होते हैं बट दे सीम अ विलिंगली टू मेक द एफर्ट्स। मगर वो फिर भी जाना चाहते हैं, वो एफर्ट्स कोशिश करते हैं, उनकी बस यही इच्छा होती है जाने की। अनदर इमेज में बी ऑफ द पीपल डिस्प्लेड बाय वॉर और फेमाइन। तो अदर आप देख सकते हो कि वो तभी रिफ्यूज़ कर रहे हैं जब वॉर हो रही है, जब फेमाइन सूखा पड़ गया है, इसीलिए। सच इमेजेस आर ऑफन शोन ऑन द टेलीविजन। तो टेलीविजन के ये सभी इमेजेस आप देख सकते हो, देखी होंगी आपने। रिफ्यूजीज इन द डार्फर रीजन ऑफ अ सूडान। सूडान के डार्फर रीजन में आपने रिफ्यूजीज की पिक्चर देखी होगी, पैलेस्टीन्स की, बर्मीज और बांग्लादेशीज की। और द एग्जाम्पल्स आर मैनी, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ऑल दीज आर द पीपल हु हैव अ फोर्स टू बिकम रिफ्यूज। तो जाने के भाई कोई अपनी मर्जी, बहुत से विलिंगली भी होते हैं, देखो हमने पढ़ा है ना, विलिंगली भी होते हैं, मगर बहुत को फोर्सली, यानी कि उनको जाना पड़ता है, वहाँ को छोड़ना पड़ता है, अपना टाउन, अपना नेबरहुड, अपनी कंट्री को छोड़ना पड़ता है। ओके, we often assume that membership of a state should be available to all those who ordinary live and work in the country as well as those who apply for citizenship. तो हम देखो जी, जो सिटीजनशिप है, फुल मेंबरशिप है एक स्टेट की, वो किसको मिलती है, किसको अवेलेबल है? जो ऑर्डिनरी, जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कंट्री में, और जिन्होंने अप्लाई किया है सिटीजनशिप के लिए। But although many states may support the idea of universal and inclusive citizenship, मगर फिर भी बहुत सी जो states हैं वो support करती हैं इस idea को, universal and inclusive citizenship को। Each of them also fixed criteria for the grant of citizenship। तो वो इसीलिए ये जो criteria अपनाती हैं। दीज वुड जनरली बी आर रिटन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। तो ये जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है एक लॉ के थ्रू करवाई जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। स्टेट यूज दिस पावर टू कीप अ अनवांटेड विजिटर आउट। तो इसका यूज़ करके जो अनवांटेड विजिटर होती हैं उनको आउट भी कर सकती है स्टेट इस पावर का यूज़ करके। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन, तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इवन द बिल्डिंग ऑफ वॉल एंड फेंसेज, जो वॉल बनाने के लिए, फेंसेज बनाने के लिए, कंसीडरिंग माइग्रेशन ऑफ द पीपल स्टिल टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। फिर भी ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी अलग अलग कंट्रीज़ में। पीपल मे बी डिस्प्लेड बाय वॉर्स, परसिक्यूशन, फेमाइन और अदर रीज़न ये अलग अलग रीज़न हो सकते हैं वो क्यों माइग्रेट हुए हैं। इफ़ नो स्टेट इज़ विलिंगली टू एक्सेप्ट देम, ऐसा भी हो सकता है कोई भी स्टेट उसको अपनाना नहीं चाहती, एंड दे कैन नॉट रिटर्न होम, और वो वापस भी अपने घर नहीं जा सकते। दे बिकम आ स्टेटलेस, वो स्टेटलेस बन जाते हैं। पीपल और रिफ्यूजी, तो वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। दे मे बी फोर्स टू लिव इन अ कैंप्स, तो उनको कैंप्स में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है एज अ इलीगल माइग्रेंट्स। ऑफन दे कैन नॉट लीगल वर्कर, और वो लीगल वर्कर नहीं बन सकते, एजुकेट अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। ये सभी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो रिफ्यूजीज होते हैं। द प्रॉब्लम इज सो ग्रेट दैट द यूएन हैज़ अपॉइंटेड अ हाई कमीशन। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसने हाई कमिश्नर अपॉइंट किया फॉर रिफ्यूजीज टू ट्राई टू हेल्प दम, के इनकी हेल्प की जाए रिफ्यूजीज की। डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मैनी पीपल कैन बी अब्जॉर्ब्ड एज अ सिटीजन इन अ कंट्री possesses a difficult humanitarian and a political problem for a many state। तो भाई अगर बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है, ये सब ह्यूमैनिटेरियन
को देखते हुए, क्योंकि इतने ज़्यादा सिटीज़न को देना, सिर्फ सिटीज़नशिप देना और उसके बाद उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये मुश्किल हो जाता है एक देश के लिए। Many countries have a policy for accepting those fleeing from the prosecution of or war। तो भाई बहुत सी कंट्रीज ऐसी उनके पास पॉलिसीज हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं उनको जो वॉर में उनको जाना पड़ा, ठीक है, इसके कारण उनको ये ऐसी पॉलिसी वो उनको अपनाते हैं और सिटीजनशिप देते हैं। बट दे मे नॉट वांट टू एक्सेप्ट अ अनमैनेजेबल नंबर ऑफ पीपल, मगर वो ऐसा भी नहीं कि वो जितने लोग आए वो सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक्सपोज द कंट्री टू सिक्योरिटी रिस्क, और भाई उन्होंने अपनी कंट्री की सिक्योरिटी रिस्क भी देखना है। इंडिया प्राइड इटसेल्फ ऑन प्रोवाइडिंग द रिफ्यूजी टू अ persecuted people as it did with the दलाई लामा एंड हिज फॉलोअर इन 1959। तो हमारे इंडिया में भी दलाई लामा थे और उनके जो फॉलोअर्स थे 1959 उनको सिटीजनशिप दी थी। एंट्री of the people from the neighboring country has taken place along all the border of the Indian states and the प्रोसेस कंटिन्यूस। तो ये देखो इंडिया के अलग अलग बॉर्डर्स के अलग अलग जो लोग हैं वो आते रहते हैं, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। मैनी ऑफ दीज पीपल रिमेन एज अ स्टेटलेस, और बहुत से ऐसे होते हैं जो स्टेटलेस रह जाते हैं, यानी कि उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती बहुत जनरेशन्स तक, और कैंप्स में रहते हैं एज अ इलीगल माइग्रेंट्स। ओनली अ रिलेटिव फ्यू ऑफ देम आर इवेंचुअली ग्रांटेड सिटीजनशिप, उनमें से बहुत कम को ही सिटीजनशिप मिलती है। सच प्रॉब्लम पोज अ चैलेंज टू द promise of the democratic citizenship, which is that the rights and the identity of citizen would be available to all people in the contemporary world। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है तो ये आइडेंटिफाई करना होता है हर एक सिटीज़न को। ओके ये सिटीजनशिप के ही साथ ही आइडेंटिटी मिलती है एक सिटीज़न को, एक इंडिविजुअल को। Although many people cannot achieve a citizenship of a state of their choice, no alternative identity exist for them। तो भाई बहुत से ऐसे सिटीज़न होते हैं जिनको वो चाहते हैं जिस स्टेट की सिटीज़नशिप लेना वो उनको नहीं मिलती, और वो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट वो उनको नहीं, फिर कोई भी नहीं मिलती है ना, नो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर देम। तो ठीक है, नो द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस पीपल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन कन्फर्निंग द वर्ल्ड टुडे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक चिंता का विषय है, ये स्टेटलेस पीपल हैं उनके लिए, स्टेटलेस पीपल्स ये भी चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में। बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स आर स्टिल बीइंग रीडिफाइंड बाय वॉर्स। तो ये जो रीडिफाइंड किए जा रहे हैं वॉर के कारण, पॉलिटिकल डिस्प्यूट चलते रहते हैं। फॉर द पीपल कॉज बाय इन सच डिस्प्यूट, तो बहुत से लोग जो पीपल हैं उनको पकड़ लिया जाता है ऐसे डिस्प्यूट्स में। कॉन्सिक्वेंसेज में भी सीवियर, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट्स हैं वो बहुत सीवियर हो सकते हैं। दे में लूज देयर हों, वो अपना जो घर है घर वार उनको खो सकते हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी खो सकते हैं, और अ सिक्योरिटी एंड बी अ फोर्स टू माइग्रेट, और उनको माइग्रेट करने के लिए फोर्स भी किया जा सकता है। कैन सिटीजनशिप प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सच पीपल, क्या उनको सिटीजनशिप देकर इन सभी प्रॉब्लम्स का हल हो सकता है? इफ़ नॉट, व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव आइडेंटिटी कैन बी प्रोवाइडेड टुडे। तो किस तरह के अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने चाहिए आज के समय में? डू वी नीड टू ट्राई एंड इवॉल्व अ मोर genuinely यूनिवर्सल आइडेंटिटी दैन अ नेशनल सिटीजनशिप, क्या हमें यूनिवर्सल आइडेंटिटी देनी चाहिए रादर देन नेशनल सिटीजनशिप? Suggestion for the notion of the global citizenship are sometime put forward, इसीलिए जो ग्लोबल सिटीजनशिप का ये नोशन सामने रखा जाता है। द पॉसिबिलिटी विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सभी को ग्लोबल सिटीजन माना जाए तो इसका हल हो सकता है। तो क्या है ये ग्लोबल सिटीजनशिप, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा टॉपिक? यूनिवर्सल सिटीजनशिप का।